हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं अभी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 कवर कर रहा हूं। और उसके बाद में मैं बहुत सारे मैथमेटिक्स के वीडियो यहां पर लाने वाला हूं। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। चलिए, तो आज हम नया जो मैंने अभी तक आपको फंक्शंस के बारे में बता दिया था, तो नया टॉपिक शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है। फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था, उसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट से हमें फंक्शन को कैसे पहचानना है, कि कोई भी कर्व है तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। ये सब चीज़ें मैं अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी मैं, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज मैं शुरू कर रहा हूँ आपका टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस देख लीजिए। टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होता है? टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो फंक्शंस जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। अ, इनमें से फर्स्ट है आपका वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। अब जैसे कि ये अपने नाम से ही पता चल रहा है, किससे? अपने नेम से ही पता चल रहा है कि ये वन वन फंक्शन। मतलब क्या होगा? इस वन का मतलब है कि वन, ये प्री इमेज, वन प्री इमेज। इस वन वन फंक्शन की डेफिनेशन के लिए इसका नाम ही काफी है। इस ये अपने नाम से ही पता चल जाएगा आपको। और इस वन का मतलब है इमेज। मीन्स क्या हुआ कि वन प्री इमेज शुड बी एसोसिएटेड टू द वन इमेज। अगर वन इमेज से एसोसिएटेड है तो वैसे केस में जो हमारा फंक्शन होगा वो वन वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो देख लेते हैं इसको मैपिंग के थ्रू। मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। फंक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी। तो हम इसकी मैपिंग यहाँ पे लिख रहे हैं। और इसके हमने एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए कि ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये फोर एलिमेंट्स हैं। और सेट बी में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है। तो अभी हमें इसको हम मिला देते हैं, ए को वन से, वी को फाइव से, सी को टू से और डी को थ्री से। ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वन प्री इमेज जो है वो वन इमेज से एसोसिएटेड है। ठीक है। वन प्री इमेज वन इमेज से एसोसिएटेड है। ऐसा कभी नहीं होगा कि टू प्री इमेज वन इमेज से एसोसिएटेड हो जाए इसमें। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। फंक्शन वो भी है बट वो मैनी वन फंक्शन कहलाएगा इस केस में। देखिए, बता देते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए बी सी डी। ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है। और अगर हम ए को, मान लीजिए हमने ए को मिला दिया वन से, और वी को मिला दिया थ्री से, सी को भी हमने मिला दिया वन से, डी को मिला दिया हमने फोर से। ठीक है। तो अब इस केस में ये जो फंक्शन है हमारा वो मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टू प्री इमेजेस ए एंड सी की सेम इमेज आ रही है जो कि वन है। ठीक है। तो इस केस में जो हमारा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होगा? इस केस में हमारा फंक्शन मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है वो वन वन फंक्शन का है। ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल है वो मैनी वन फंक्शन का है, मैनी वन। इसको भी अपने नाम से ही आप समझ सकते हैं कि मैनी, मैनी एंड मैनी का मतलब एक से ज्यादा, मैनी प्री इमेजेस एंड वन इमेज। ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे मुझे लगता है कि वन वन फंक्शन क्या होता है और मैनी वन फंक्शन क्या होता है। एक खास बात हमेशा होती है कि अगर कोई भी फंक्शन वन वन नहीं है तो वो पक्का मैनी वन होगा, बट वो फंक्शन होना चाहिए। और अगर मैनी वन नहीं है तो फिर वो वन वन है। ठीक है। वन वन नहीं होने पे मैनी वन नहीं होने पे वो वन वन होगा ही।
अच्छा, अब यहाँ पे एक डाउट स्टूडेंट्स को आ रहा होगा कि हमने जो वन वन की आपने डेफिनेशन मैंने बताई है कि वन प्री इमेज शुड बी एसोसिएटेड टू द वन इमेज, तो ये डेफिनेशन तो फंक्शन की भी थी, ऐसा नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन ये थी, जो फंक्शन की डेफिनेशन थी आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि वन प्री इमेज शुड बी एसोसिएटेड टू इट्स यूनिक इमेज। मीन्स वन प्री इमेज जो है उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, बट ऐसा कहीं नहीं उसमें बोला कि टू प्री इमेजेस से सेम इमेज नहीं आ सकती। फंक्शन, उसमें मैंने केवल जो बताया था फंक्शन की डेफिनेशन में, वो आपको ये बताया था कि केवल ये केस नहीं होगा। कौन सा केस नहीं होगा? कि सेम प्री इमेज से टू इमेजेस आ जाएं, ये फंक्शन नहीं होता। दिस इज नॉट द फंक्शन, ये बिल्कुल फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन का एग्जाम्पल कभी नहीं हो सकता, बट ये एग्जाम्पल हो सकता है क्या कि टू प्री इमेजेस से वन इमेज आ जाए, ये एग्जाम्पल पॉसिबल है फंक्शन के अंदर। देखिए ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। मैंने बताया था कि वन प्री इमेज शुड बी एसोसिएटेड टू इट्स यूनिक इमेज, तो ये वन प्री इमेज है और इसकी ये यूनिक इमेज है, और यहाँ पे भी ये वन प्री इमेज है, इसकी ये यूनिक इमेज है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है कि वन प्री इमेज वन इमेज से एसोसिएटेड होगी, मतलब एक प्री इमेज की एक इमेज होगी, ऐसा नहीं होगा कि दो प्री इमेज की एक इमेज हो जाए, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन वन वन है, ये हमारा मैनी वन कहलाएगा। जो वन वन नहीं है वो मैनी वन होता है। मुझे लगता है इतने से आप अच्छे से समझ गए होंगे, और कंफ्यूजन जो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की डेफिनेशन में जो कंफ्यूजन है वो भी आपका दूर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन की। ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप है हमारा ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस, देखिए ऑन टू फंक्शंस में क्या होता है, ये इसको भी हम इसी से समझ लेते हैं कि हमारा कोई फंक्शन है, या मैप से हम समझ लेते हैं कि ये फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है। और हम कंसीडर कर लेते हैं इसके एलिमेंट्स वही ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ए को हमने 1 से मिलाया, बी को 5 से मिलाया, सी को 2 से मिलाया, ठीक है, डी को 3 से मिला दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें क्या खास बात है। इसमें खास बात ये है कि जो हमारा 4 एक एलिमेंट है जो सेट बी के अंदर है, ठीक है ना। सेट बी क्या होता है? कोडोमेन होता है। सेट बी क्या है? ये पूरा क्या है? कोडोमेन है। सेट बी क्या कहलाएगा हमारा? कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। इस केस में ये जो हमारा फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इट इज नॉट अ एन ऑन टू फंक्शन, ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल क्या है? देखिए यही ले लेते हैं हम, ए बी सी डी ई, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ए का 1 से कर दिया, बी का 3 से कर दिया, डी का 5 से कर दिया, ई का 4 से कर दिया, ठीक है, और सी का 2 से कर दिया। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी सेट बी के एलिमेंट्स थे वो सारे एसोसिएट हो गए किसी ना किसी प्री इमेज से। मीन्स एवरी इमेज शुड हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज, देन द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। मुझे लगता है सभी समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑन टू फंक्शन में अभी क्या है, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं। दोनों केस में मैंने आपको वन वन फंक्शन में भी पर्टिकुलर एक मैपिंग लेके और ऑन टू फंक्शन में भी आपने पर्टिकुलर मैपिंग लेके कुछ
नंबर ऑफ मीन्स फाइनाइट सेट लेके ए और बी को आपने देख लिया, ठीक है। लेकिन क्या होगा, कई बार क्या रहेगा कि आपका इनफाइनाइट सेट रहेगा, आप उसकी मैपिंग क्रिएट नहीं कर सकते। देन उस केस में हमें क्या करना है, ये समझना है कि वैसे में हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा कोई भी फंक्शन या वर्किंग रूल हमारा क्या होगा, जिससे हम ये रिप्रेजेंट कर पाए कि हमारा फंक्शन वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, इनफाइनाइट सेट होने के केस में, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं, दोनों का हम एक बना लेंगे यहाँ पे, वन वन फंक्शन के लिए और ऑन टू फंक्शन के लिए। इधर लिख लेते हैं हम वन वन फंक्शन और इधर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। इन दोनों के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे जब हमारे सेट में, जब हमारे रिलेशन में जो सेट्स होते हैं वो इनफाइनाइट सेट्स हों, उस केस में मीन्स डोमेन हमारा इनफाइनाइट हो जाए, तो हम कैसे चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि हम वर्किंग रूल हमारा क्या होगा। देखिए वन वन फंक्शन में हम क्या करेंगे, वन वन फंक्शन में सिंपल है, मैंने अभी जैसे कि आपको एक मैप में बताया कि इधर जो भी वैल्यूज होती हैं, जैसे वन टू नेचुरल नंबर्स का सेट ले लेते हैं, थ्री डॉट डॉट डॉट, एक कोई एक्स नेचुरल नंबर इसमें आएगा, ठीक है। इस तरह से एक हमने जनरली एक एक्स ले लिया, ठीक है। और ले लेते हैं, एक दो और ले लेते हैं, मान लीजिए एक हमने ले लिया एक्स वन और डॉट डॉट डॉट, एक कहीं पे आ जाएगा एक्स टू, ऐसे करके हमारे ये नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। देन इधर ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए हमने ले लिया ए बी सी डी, ठीक है। या इधर भी हम लोग इनफाइनाइट सेट्स ही ले लेते हैं, वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट, हम कंसीडर कर लेते हैं कि बीच में कुछ बाई वन आएगा डॉट डॉट डॉट, बाई टू आएंगे, ऐसे करके ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम यहाँ पे सबकी मैपिंग नहीं शो कर सकते, कुछ की कर लेंगे जो इतने हमारे पास अभी हमने लिखी जो दिखा रखे हैं। बट हम क्या करेंगे, जब हमारे ये इनफाइनाइट सेट है तो हम ये जो हमने जनरली दो एलिमेंट ले लिए हैं, दो दो एलिमेंट, प्री इमेज में भी दो जनरल ले लिए हैं और इमेज में भी दो जनरल ले लिए हैं, कि ये बाई वन बाई टू कुछ है इन्हीं में से, नेचुरल नंबर्स में ऐसे ही बाई वन और बाई टू की कुछ वैल्यू होगी, इधर भी नेचुरल नंबर्स में ऐसे ही हमने ये माना है ना कि ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, और हमारा जो सेट है वो एफ फंक्शन है वो एफ है, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हम कैसे शो कर पाएंगे, अब आपको डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन मैंने वन वन की बताई कि वन प्री इमेज शुड बी एसोसिएटेड टू द वन इमेज, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम कोई जो अब ये x1 है, तो ये हमारी क्या है, जनरल एक प्री इमेज है, ठीक है। अच्छा बाई वन को हम लोग एफ एक्स वन बोल सकते हैं, भाई सिंपल सी बात है कि इधर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो x की होती हैं, और इधर जो भी वैल्यूज आती हैं वो एफ एक्स की आती हैं, किसकी आती हैं, एफ एक्स की वैल्यूज आती हैं, ठीक है। इधर सारी वैल्यूज किसकी आती हैं, x की, भाई x की वैल्यू वन टू थ्री, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन में जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू बाई है, तो x की जो वैल्यू होती है वो इधर होती है, और बाई की जो वैल्यू होती है, एफ एक्स की जो वैल्यूज होती है वो इधर होती है, ठीक है। अभी हमें समझना है यहाँ पे कि सेट हमारा इनफाइनाइट है, उस केस में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारा एफ एक्स वन, हमने ये दो इमेजेस ले ली, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, मान लिया कि दो इमेजेस हमारी, ये एक एफ एक्स वन है और दूसरी ये एफ एक्स टू, बाई टू को हम लोग एफ एक्स टू लिख देते हैं, बाई टू को ही हमने एफ एक्स टू लिख दिया, ठीक है। या आप बाई वन बाई टू भी सिंपल लिखा रहने दे सकते हैं कि बाई वन इक्वल्स टू बाई टू, ठीक है। हमने दो इमेजेस को इक्वल मान लिया। अब इक्वल मानने का मीन्स क्या है यहाँ पे, ये समझना पड़ेगा। दो इमेजेस को इक्वल मानने का मीन्स ये है कि ये दो इमेजेस दो ना होके, ये अभी दो इमेजेस हैं, दीज आर द टू इमेजेस, ठीक है। ये दो इमेजेस जब इक्वल हैं मतलब ये दो नहीं है, ये एक ही है, ये एक ही है, ठीक है। मीन्स दोनों इमेजेस इक्वल हैं, मीन्स ये दो इमेजेस ना होके एक ही है।
चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये x1 हमारा बाई 1 से एसोसिएटेड है और x2 बाई 2 से एसोसिएटेड है। ठीक है, हमने अभी पहले से ही इसको 1 1 ले लिया है। होता क्या है, हमने क्या किया कि दो इमेजेस को इक्वल मान लिया। हमने मान लिया कि fx1 fx2 के इक्वल है। ये वाली दोनों दो ना होके मर्ज होके एक ही हो गई। ठीक है ना, तो अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये 1 1 हो जाए। अब मान लीजिए ये दो बाई वन और बाई टू एक के ऊपर एक आ गई, ऐसे समझिए ना। एनिमेशन की थोड़ी समस्या है, अगर एनिमेशन होता तो आपको और अच्छे से मैं ये क्लियर कर पाता। भाई बाई 1 है और इसी के ऊपर से ही बाई 2 आ गई, इसी के ऊपर बाई 2 भी आ गया, मतलब दोनों इक्वल हो गई, बाई 1 और बाई 2, बाई 1 एंड बाई 2 दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिल गई। अब इधर आपके x1 और x2 हैं, x1 और x2, x1 इससे मिल रखा है, x2 भाई दोनों पॉइंट के लिए, बाई 1 के लिए भी यही पॉइंट है, बाई 2 के लिए भी यही पॉइंट है। तो जब x1 भी बाई इसी पॉइंट से मिल रखा है, x2 भी इसी पॉइंट से मिल रखा है, तो मीन्स क्या हुआ कि ये अभी तो हमारा 1 1 नहीं रहा। 1 1 कब हो पाएगा, अगर ये दोनों बाई 1 बाई 2 मिलके एक हो गए, तो हमारे x1 और x2 मिलके भी एक ही हो जाएं। इसको थोड़ा और अच्छे से बना के दिखाते हैं आपको। अगर ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों मिलके एक हो गए, ये दोनों मिलके बाई 1 और बाई 2 एक के ऊपर एक आ गए, तो x1 और x2 भी कोइंसाइड करके ऊपर ही आ जाएंगे, मतलब ये पूरी लाइन उठ के दूसरी लाइन के ऊपर ही चली जाएगी। मीन्स अगर fx1 इक्वल्स टू हमने fx2 लिया है, तो इसका मीन्स क्या है कि हमारा x1 भी x2 के इक्वल होगा। अगर x1 x2 के अगर दो इमेजेस इक्वल हैं, इसका मीन्स कि जो प्री इमेजेस हैं उनसे एसोसिएटेड वो दोनों प्री इमेजेस भी इक्वल होनी चाहिए, तभी एक हमारी जो डेफिनेशन है 1 1 फंक्शन की वो फॉलो हो पाएगी कि वन प्री इमेज शुड बी एसोसिएटेड टू द वन इमेज। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अभी समझ गए होंगे सभी। तो इस तरह से हम लोग जो वर्किंग रूल होगा इस तरह से किसी भी फंक्शन में चेक कर पाएंगे, जबकि हमारे सेट जो होंगे वो इनफाइनाइट सेट्स दिए गए होंगे। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए कैसे करेंगे, ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, फॉर रिप्रेजेंटेशन फॉर इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए कैसे करेंगे, चलिए ऑन टू फंक्शन में भी हम इसी तरह से ले लेते हैं, मैपिंग बना लेते हैं कि हमारा कोई फंक्शन f है, तो हम यहाँ पे भी हमने नेचुरल नंबर ले लिया, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर ले लिया। नेचुरल नंबर आर द नेचुरल नंबर का जो सेट होता है इनफाइनाइट सेट होता है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, थोड़े से डॉट 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 हमने कंसीडर कर लिया कि इसमें कहीं x भी होगा, और ऐसे जाते रहेंगे। इधर 1 2 3 4 इसी तरह से इधर कोई वैल्यू बाई होगी, सभी को पता है कि इधर हमने एक जनरल वैल्यू बाई कंसीडर कर ली जो कि n को बिलोंग कर रही है, इधर x कंसीडर कर ली जो कि इस n को बिलोंग कर रही है। अभी यहाँ पे हमें ये शो करना है कि फंक्शन हमारा ऑन टू है कि नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट हैं, जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एसोसिएटेड होने चाहिए किसी ना किसी डोमेन एलिमेंट से। मीन्स एवरी इमेज शुड हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज, एवरी एलिमेंट इन द सेकेंड सेट, ये फर्स्ट सेट होता है, ये सेकेंड सेट, एवरी एलिमेंट from the second set should have to associated at least one element in first set। ठीक है, सेकंड एलिमेंट का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी फर्स्ट एलिमेंट के एलिमेंट से एसोसिएटेड होना ही चाहिए, कोई भी एलिमेंट्स इनमें से छूटना नहीं चाहिए। अब इसको हम कैसे इनफाइनाइट सेट के लिए जनरली शो कर पाएंगे, तो जनरली शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन दिया रखा होगा उसको हम fx इक्वल्स टू बाई लिख लेंगे। सबसे पहले fx इक्वल्स टू बाई,
ये तो सभी को मैंने बताया कि एफ एक्स को ही बाई बोलते हैं, इस बाई को एफ एक्स बोल सकते हैं, बाई इक्वल्स टू एफ एक्स बोल सकते हैं। यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ, जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो किसके टर्म्स में आएगी, बाई के टर्म्स में आएगी। सेपरेट वैल्यू टेक, यहां से शुरू करेंगे, फर्स्ट हमारा स्टेप ये है, देन सेपरेट वैल्यू या सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x इन टर्म्स ऑफ बाई, x की कुछ वैल्यू y के टर्म्स में, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। देन थर्ड स्टेप क्या करना है, जो आपने x की वैल्यू यहां से आई है उस x की वैल्यू को उठा के आप वापस कहां अप्लाई करेंगे, इस फंक्शन में वापस कहां अप्लाई करेंगे, जो कि हमें फंक्शन दिया गया होगा उस फंक्शन में। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन गिवन फंक्शन, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा कि हमारे लिए जो हम फिर जब भाई यहां पे फंक्शन होगा और x की जगह पे आपने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y रखी है, इन वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, y के टर्म्स में यहां पे वैल्यू रखी होगी, फिर जो इसका आंसर जो आना चाहिए वो y आना चाहिए। अब अगर ये y आ गया तो जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन होगा। यहां पे समझना है आपको, क्या इससे कैसे पता चल जाएगा कि ऑन टू है हमारा फंक्शन, तो इससे ऐसे पता चलेगा कि जो ये जो वैल्यू है वो x की वैल्यू थी जो आप बाई के टर्म्स में यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, और बाई पहले से रिकॉग्नाइज्ड है, बाई पहले से पहचाना हुआ टर्म है कि बाई कहां से आ रहा है, बाई हमारा डोमेन का, कोडोमेन का एलिमेंट है। बाई किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट है, ठीक है ना। बाई किसका एलिमेंट, बाई पहले से रिकॉग्नाइज है कि बाई कोडोमेन के जनरल एलिमेंट को शो कर रहा है। मींस बाई की हम जितनी वैल्यूज यहां अप्लाई करें उन सबके लिए x की कोई ना कोई वैल्यू यहां पे होगी, होगी या नहीं। तो यही तो ऑन टू की डेफिनेशन थी कि एवरी वैल्यू ऑफ y शुड हैव, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर शुड बी सम वैल्यू ऑफ x, यही ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन थी। तो इस तरह से हमारा ये वर्किंग प्रोसेस होगा, जब हम करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू आपको और अच्छा थोड़ा समझ में आएगा, इससे आगे कोई क्वेश्चंस भी करेंगे। दूसरा अभी यहाँ पे एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं जो ऑन टू फंक्शन से जो पता चलता है क्या, वो ये मैंने अभी बताया कि ऑन टू फंक्शन में सारे जो कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एसोसिएटेड होने चाहिए किसी ना किसी डोमेन एलिमेंट से। मींस हर एक की कोई ना कोई प्री इमेज होगी। अब अगर सारे एसोसिएटेड हो जाएंगे तो सारे रेंज में चले गए। रेंज की डेफिनेशन मैंने यही बताई थी कि सेट, सेकंड वाले सेट में जितने एलिमेंट एसोसिएटेड हो गए किसी से भी फर्स्ट वाले सेट से, भाई ये एलिमेंट इधर के किन्हीं भी सेट से, इधर के जितने एलिमेंट सेट, सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स इधर के जितने एलिमेंट से रिलेटेड हो गए, तो जो एलिमेंट इधर वाले रिलेटेड हैं इधर के किन्हीं ना किन्हीं, किसी ना किसी एलिमेंट से, तो उनका सेट रेंज होता है। क्या होता है रेंज, फिर से समझ लीजिए, जो इधर के जितने भी एसोसिएटेड एलिमेंट्स होते हैं इधर से फर्स्ट सेट में से एसोसिएटेड रहते हैं, इनमें से जो भी एलिमेंट्स किसी ना किसी से जुड़े हुए होंगे इधर से, तो वो जुड़े वाले इनमें से जितने एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं। अब मैंने ऑन टू फंक्शन में आपको ये बताया कि ऑन टू फंक्शन होने के लिए सारे ही जुड़े होने चाहिए किसी ना किसी इधर के एलिमेंट से, ठीक है ना, सारे के सारे ही जुड़े होने चाहिए। तो सारे कब जुड़ पाए, सारे अगर जुड़ जाएंगे मींस क्या हुआ कि कोडोमेन रेंज में आने वाले सारे एलिमेंट्स वही होंगे जो कोडोमेन में आ रहे होंगे। मींस रेंज हमारा ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज जो है पूरा इक्वल हो जाता है किसके, कोडोमेन के। वैसे तो रेंज जो है वो सबसेट होता है, लेकिन यहां पे भी सबसेट रहेगा लेकिन इक्वल है एकदम, ठीक है। रेंज एग्जैक्टली इक्वल टू द कोडोमेन, इसको और अच्छे से लिख देते हैं। अगर हम कहीं भी ये प्रूव कर पाए कि रेंज जो है
वो एग्जैक्टली इक्वल है कोडोमेन के, तो उस केस में हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए रिलेशन हो गया, ये ऑन टू फंक्शन की बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इनको हम लोग दो अलग अलग नामों से भी जानते हैं। वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन को हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और भी हमारे पास रिलेशंस हैं, हम उनको समझ सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन वन वन होगा, वन वन होने के केस में क्या है कि हमारा जो, जब वन वन होगा मीन्स इधर एक एलिमेंट एक से एसोसिएटेड है पक्का, तो मीन्स जो डोमेन के एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, इस सेट को हम फर्स्ट सेट को ए और सेकंड सेट को बी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, या फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकंड सेट, इस वाले सेट को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इधर जो सेट होता है वो ए है और इधर जो सेट होता है वो बी है। तो ए के सारे एलिमेंट बी के एक, ए का एक एलिमेंट बी के एक एक एलिमेंट से एसोसिएट होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एन ए लेस रहेगा या इक्वल हो सकता है एन बी से, ये हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अगर ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा रहे तो बताइए कैसे वन वन से हो पाएगा एसोसिएट? नहीं हो पाएगा ना, इधर कम पड़ जाएंगे क्योंकि इधर एक एक से ही एसोसिएट होना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पहले वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट वन वन फंक्शन होने के केस में दूसरे वाले सेट से कम रहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट से। पहले वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी लेस और इक्वल टू, इक्वल हो सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकंड सेट। ऑन टू के केस में क्या होगा? ऑन टू के केस में इसका उल्टा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रेटर हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, ए में आने वाले नंबर ऑफ, ए में आने वाले जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। भाई सिंपल सी बात है कि, और इक्वल हो सकता है बहुत होगा तो, क्योंकि इधर कोई भी छूटना नहीं है। और अगर कोई छूट रहा है, मान लीजिए बी में इधर कोई एलिमेंट छूट गया, तो मीन्स क्या हुआ कि इधर कुछ एलिमेंट ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, दूसरी फंक्शन की आपको ये डेफिनेशन कभी नहीं आपको फंक्शन के बारे में भूलना है कि ऐसे वाले कभी भी, मैं एग्जांपल देके आपको एक बता देता हूं कि ये फंक्शंस कभी नहीं होते हैं कैसे, जिनमें ऐसा हो जाए ए बी सी डी, मैपिंग से ही समझ लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ए किसी से मिला दिया, बी किसी से मिला दिया, सी को भी किसी से मिला दिया, बट इधर एक एलिमेंट छूटा रहे, तो इस केस में तो ये फंक्शन ही नहीं होता। ठीक है, इस केस में ये फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन ये नहीं होगा, और कौन नहीं होगा? एक मैंने आपको ये बताया कि एक ही प्री इमेज से दो इमेजेस आ जाएं, ऐसा कभी भी फंक्शन में पॉसिबल नहीं, तो यहां भी फंक्शन नहीं होगा। एक आप ये याद रखेंगे, एक बात आप ये याद रखेंगे, यहाँ पे फंक्शन इस ये अगर होता है तो मीन्स फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है हमारा। तो अभी आप समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है वो ग्रेटर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमने बताया आपको ऑन टू फंक्शन के लिए। अगर ऐसा फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों है, उसके लिए बात कर लेते हैं। कोई फंक्शन ऐसे भी तो हो सकते हैं, जैसे हम मैपिंग से ही अभी बता देते हैं आपको, जो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, जिसको हम लोग वन वन ऑन टू, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वन वन ऑन टू फंक्शन। तो आपको नेम्स थोड़ा सा पहले से एक बार नेम्स फिर से जान लीजिए। नेम्स आपको याद रखना है कि वन वन फंक्शन को हम लोग
इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव। ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सरजेक्टिव। और जो वन वन ऑन टू दोनों होता है, वन वन ऑन टू दोनों होता है जो फंक्शन, उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बाई का मतलब होता है दो, दो क्वालिटी होल्ड कर रहा है, वो दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है कि वो वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो वैसा फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाता है। तो वन वन ऑन टू फंक्शन के लिए जैसे मैं मैप से ही बता देता हूं, 1 2 3 4 5, इधर भी हमने ले लिया ए बी सी डी ई। ठीक है, 1 को ई से मिला दिया, 2 को सी से, 3 को ए से, 4 को बी से, 5 को डी से। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, जो वन वन और ऑन टू फंक्शन होते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इधर इधर भी 5 एलिमेंट हैं तो इधर भी 5 एलिमेंट ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 एलिमेंट और यहाँ पे भी 5 एलिमेंट। तो अभी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसके बाद हम बच्चों आपसे आगे बात करेंगे इनवर्स फंक्शन की नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये अभी यहाँ से थोड़ा सा बता देते हैं हम कि जो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं, मीन जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं, उन्हीं फंक्शंस का हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, इनवर्स जब करेंगे तो उल्टा हो जाता है, डोमेन एलिमेंट रेंज की जगह चले जाते हैं और रेंज एलिमेंट्स डोमेन एलिमेंट्स की जगह आ जाते हैं। तो अब ऐसा हो जाएगा तो फिर बराबर तो होने चाहिए ना एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे और कुछ इनवर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, उससे मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा आपके लिए और भी अच्छे वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।